जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ राजस्थान से बहुत ही प्यारी संगत जी ने शेयर किया है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को ज़रूर पूरा सुनिएगा और आप चाहें तो गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। संगत जी, कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो माफ़ करना। गुरु जी, आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना शिवरात्रि का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत परिवार के साथ। मेरा सत्संग यह है कि मैं पिछले 1 महीने से गुरु जी के दरबार में जाने की कोशिश कर रही हूँ। कई बार बुला भी गए हैं गुरु जी की, आजा डुगरी मंदिर आजा, अपनी ब्लेसिंग लेके जा, या फिर बड़े मंदिर आजा, अपने तकदीर के ताला की चाबी लेके जा। फिर नहीं जाना हो रहा तो 1 महीना हो गया, क्योंकि हमारी फैमिली में अभी तक मैं और मेरे सिस्टर 2 ही मानते हैं और बाकी की फैमिली अभी गुरु जी को नहीं मानते, वो गुरु से जुड़े हुए नहीं हैं। क्या पता गुरु जी की मर्जी नहीं होगी अभी। तो मैं और मेरी छोटी वाली सिस्टर बस 2 ही हैं मानने वाले। तो मैं तो अपने मैंने अपने बच्चे के लिए अरदास लगाई, तो इसलिए मैं गुरु जी से जुड़ी। तो 1 महीने पहले भी ऐसा कुछ था, बुलावा था, तो मैंने कोशिश करी, नहीं जाना हुआ। मैंने सोचा शायद चलो गुरु जी की इच्छा नहीं होगी, फिर कभी देखेंगे। तो फिर बुलावा आया कि शिवरात्रि पे बड़े मंदिर आ जा। तो मैंने सोचा शायद हाँ गुरु जी की यही इच्छा है कि मैं शिवरात्रि पे जाऊँ, तो मैंने फिर शिवरात्रि पे तय किया कि नहीं, हम तो शिवरात्रि पे ही जाएंगे। फिर मैंने अपने भाई से बोला कि तू मुझे लेके चल शिवरात्रि पे। तो वो भी अभी मानते नहीं है, तो उनको भी पता नहीं है कि गुरु जी की क्या महिमा है, क्योंकि जो गुरु जी से जुड़ा होता है उनको भी पता होता है कि गुरु जी की महिमा क्या है और वो कौन है और क्या। तो जो नहीं जानते उनको पता नहीं होता, आपको पता है। तो उसने भी मना कर दिया कि नहीं, अभी मेरा जाना नहीं होगा, 15 तारीख बाद में चलेंगे। और मेरी इच्छा ये थी कि मैं शिवरात्रि पे गुरु जी के दरबार में जाऊँ, लेकिन मेरा नहीं हुआ। तो मैंने अपने सिस्टर से बोला कि शायद गुरु जी की यही इच्छा होगी कि अभी हम दोनों साथ में नहीं जा सकते, तू चले जा। और गुरु जी के ये मैसेज भी आ रहे थे कि शिवरात्रि पे मैं तेरे घर आऊँगा, तेरे घर की जो भी बीमारी है, जो भी नेगेटिव है, मैं जड़ से ख़त्म कर दूँगा। तो मैं ये भी समझ गई कि हाँ, शायद गुरु जी का इशारा नहीं है। गुरु जी यही चाहते हैं कि वो अपनी बेटी के घर आए और जो भी बीमारी है वो ख़त्म करे। तो मैंने अपनी सिस्टर से बोली, नहीं, मेरे लिए तो बुलावा नहीं है, अगर तू जाना चाहती है तो जा, तेरे लिए स्ट्रॉन्ग है बुलावा है कि जो भी वो सत्संग सुनती है तो गुरु जी की एकदम वो बुलावा स्ट्रॉन्ग था कि हाँ, तो बड़ी मंदिर आएगी ही आएगी। तो फिर उसने भी बहुत कोशिश की जाने की। फिर जिसको भी साथ ले जाने की कोशिश करती है वो मना कर देता है। हर तरीके से उसने कोशिश की, लेकिन उसका भी नहीं जाना हुआ। और मैं इस बात से दुखी थी। और एक बार गुरु जी का ये भी बुलावा मैसेज आया था कि अपने घर में सत्संग करवा। तो इशारा आया हुआ था, तो मैंने सोचा हाँ गुरुजी सत्संग करने के लिए बोल रहे, कोई बात नहीं, मैं अगर मंदिर जाना हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं शिवरात्रि के दिन ही गुरुजी की सत्संग करूँगी। तो मेरा टाइम आ गया, तो मैं और परेशान कि चलो मंदिर जो जाना नहीं हुआ। गुरुजी से बार बार शिकायत करूँ, गुरुपा आप मुझे मंदिर नहीं बुलाना चाहते, कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा।
लेकिन मैं आपकी घर पर रहकर पूजा करने लायक तो मुझे रखते, क्योंकि सगे जी आपको पता है कि हाँ, हाँ, पहले हम पूजा करते थे, ऐसी बात नहीं है कि पहले पूजा नहीं करते, लेकिन पहले पूजा मूर्ति समझ के पूजा करते थे, जो भी भगवान की करते थे। जो आज पूजा करते हैं ना, तो आज हमें महसूस होता है कि हाँ, हर स्वरूप में भगवान है। तो इस तरह से मतलब बहुत ही मैं ऐसे आप बताओ, मतलब 7 तारीख के दिन तो मैं इतनी दुखी थी और गुरुपा से इतनी शिकायत कर रही थी कि गुरुपा कम से कम मुझे घर पे तो आप पूजा करने के लायक रखते ना। अब मैं क्या करूँ गुरुपा? मतलब मुझे बार-बार मेरे आँखों में आँसू आए और बार-बार मैं गुरुजी के सामने आऊँ और यही शिकायत करूँ। मन-मन में भी गुरुजी से यही झगड़ा करूँ कि क्यों गुरुपा, इतने मैंने कौन से बुरे कर्म किए हैं जो आप मुझे दरबार में नहीं बुला सकते? कोई बात नहीं, शायद मेरे कर्म ही अभी बुरे कर्म कटे नहीं हैं, लेकिन घर पर रहकर तो मैं आपकी पूजा कर सकती हूँ ना। मैं बहुत ही दुखी थी। तो और जैसे कि गुरुपा का ये भी मैसेज था कि मैं तेरे घर पे आऊँगा शिवरात्रि के दिन, सफाई कर ली। लेकिन मैं बोलती हूँ नहीं गुरुपा, मैं तो सफाई नहीं करूँगी अभी, मैं तो होली पे करूँगी। मैं सोची गुरुजी कैसे आएँगे? मैं मूर्ख थी ना, ये सब समझ नहीं पाई कि गुरुपा कैसे आएँगे ये सोचकर। तो शिवरात्रि के दिन कल ऐसा हुआ कि मेरा बच्चा जो विकलांग है वो इतना बीमार हो गया कि मतलब आँख ही नहीं खुल रहा वो। तो हाँ, और गुरुपा का शिवरात्रि के दिन कॉल भी आया था मेरे पास। तो वो तो शुभकामना दी और ऐसा बोला कि भोले भंडारी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। और ये भी मतलब इसका भी मैसेज मेरे पास पहले गुरुपा ने दिया था कि मेरा कॉल आएगा और मुझे पहचान लेना था। मैंने गुरुपा का जो कॉल आया वो अटेंड किया और मैंने पहचान लिया कि हाँ, गुरुपा की मैसेज है। फिर मैं बाहर गई तो गुरुपा ने मुझे तितली स्वरूप में दर्शन दिए। फिर मैंने गुरुपा का शुक्राना किया। और संगत जी एक बात बताऊँ कि मेरा बच्चा जो विकलांग है, जो कभी बीमार हो जाता है ना, मैं इतनी दुखी हो जाती हूँ कि मैं खुद रोने बैठ जाती हूँ कि मेरा जो ऐसा भगवान ने ऐसा ही इसको मतलब बनाया है और उसमें भी बीमार हो जाता है, तो मैं बहुत ही दुखी हो जाती हूँ। लेकिन कल की बात बताऊँ आपको कि मतलब ये इतना ज़्यादा बीमार था कि आँख ही नहीं खोल पा रहा था। लेकिन मुझे मुझे बिल्कुल ही भी ऐसा मतलब एहसास ही नहीं हो रहा था कि मेरा बच्चा बीमार है। पता नहीं इतना सब्र कहाँ से आ गया गुरुपा ने, इतना सब्र कैसे बख्श दिया मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने एक कल मतलब एक आंटी जी का सत्संग भी सुना था कि धोखे से उनके अकाउंट में जो भी पैसे थे, वो निकल गए और उनके पास एक भी पैसा नहीं है और वो एकदम मतलब आराम से हँस-हँस कर सत्संग शेयर कर रहे थे। कल वैसे ही मेरी हालत है। गुरुजी के तो उन आंटी जी के तो पैसे निकले थे और मेरी हालत ये थी कि मेरा बच्चा इतना बीमार है उसके बावजूद भी मैं हंस रही हूँ और मतलब अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है कि ये इतना बीमार है, आँख भी नहीं खोल पा रहा है, ना कुछ खा रहा है, ना कुछ पी रहा है। फिर भी मुझे बिल्कुल ही भी ऐसा कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। इतना मतलब गुरुपा के लिए इतना मतलब विश्वास भरोसा हो गया है कि अब तो जो भी करना है गुरुपा ही करेंगे, बुरा तो गुरुपा होने नहीं देंगे, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और शायद गुरुपा बोल रहे थे कि मतलब मैं तेरे शिवरात्रि पे तेरे घर आऊँगा और तेरी घर की सारी बीमारियों नेगेटिव को लेकर चला जाऊँगा। तो ये भी था कि हाँ, गुरुपा आएँगे, गुरुपा ही मतलब आज जो ये बीमार है तो शायद गुरुपा इसके कुछ कष्ट है इतने जो मतलब कटवा रहे हैं। इसीलिए मुझे भी मतलब इतना कोई दुःख नहीं हो रहा था और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने तो ये सोचा था कि मेरा तो टाइम आ गया और मतलब चौथे दिन तो हम मतलब पूजा कर नहीं सकते भगवान की। तो गुरुपा ने मेरे सिस्टर के ज़रिए मेरे घर में पूजा करवाई। तो मैं हर तरीके से तो गुरुपा माँ की पूजा नहीं कर सकती, गुरुपा माँ आपके हलवा प्रसाद का भोग भी नहीं लगा सकती, गुरुपा मैं आपको कम से कम चाय प्रसाद का भोग लगती वो भी मैं नहीं लगा सकती। अब मैं क्या करूँ गुरुपा? मतलब इतनी दुखी थी मैं, फिर गुरुपा ने मेरे सिस्टर के ज़रिए मेरे घर में पूजा करवाई, बहुत ही अच्छे तरीके से। और वो रुद्र पाठ के वो जो पाठ था मतलब वो भी करवाया अभिषेक मेरी सिस्टर के हाथ से मेरे घर में। मैं बहुत ही खुश थी कल।
हाँ, बच्चा बीमार है मुझे कोई भी फ़र्क नहीं है कि गुरुपा जाने, गुरुपा का काम जाने। और फिर घर वाले सब डर रहे हैं और मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। घर वाले बोल रहे हैं कभी डॉक्टर को लेके जाओ, कभी कहाँ इसको निमोनिया हो गया, इसको ऐसा हो गया, और मुझे कुछ फ़र्क नहीं। मैंने तो गुरुपा भी छोड़ दिया, गुरुपा जाने, गुरुपा का काम जाने। तो फिर रात रात को उल्टी भी हुई उसको। उल्टी होने के बाद उसको एकदम आराम आ गया और डॉक्टर आके मतलब इंजेक्शन लगा के गया कि भाई बुखार ज़्यादा है। उसकी वजह से आज अभी अमृत पिला का टाइम है और मेरा बच्चा आराम से सो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर लूँ। और मतलब सत्संग तो बहुत है, मतलब बहुत इच्छा हो रही है कि मैं और शुक्राना सत्संग शेयर करूँ गुरुपा के लिए, लेकिन मेरा सत्संग ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी का हुक्म हुआ है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। अभी मैंने 8 तारीख को 9 तारीख को मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था, शिवरात्रि का। तो गुरु जी का हुक्म से मैं फिर आज 14 मार्च है और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत परिवार के साथ। कल रात को गुरु जी का मैसेज आया था कि अमृत वेले में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं गुरु जी के हुक्म से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अभी 4 बजे हैं और मैं भी गुरुपा के सामने बैठकर मैंने सोचा पाठ बाद में कर लूँगी, पहले अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर लूँ संगत परिवार के साथ। तो सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप बोलना चाहती हूँ गुरुपा का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। वाणी मेरी है और सब जो गुरुपा बुलवाना चाहते हैं वही बोलूँगी मैं। गुरुपा का 2 दिन पहले गुरुपा का मैसेज आया था कि मैंने तुझे मौत के मुंह से बाहर निकाला है। तो शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा का कि गुरुपा ने मुझे नई लाइफ ब्लेस की है। और शिवरात्रि के बाद से पता नहीं क्यों मुझे इतनी भयंकर वाली मतलब जुकाम लग गई है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं कोई गुरुपा मेरा कष्ट काट रहे हैं, मुझे नहीं पता। मैंने हाँ मतलब पहले शिवरात्रि के दिन भी मतलब मेरे बच्चे की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और मैंने मतलब सत्संग शेयर भी किया है इसका कि इतनी मतलब आँख भी नहीं खुल रही थी उस दिन उसकी, तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं एकदम मतलब आराम से हंस रही हूँ, मतलब बातें कर रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। पता नहीं क्यों गुरुपा ने मुझे इतना सब्र बख्शा है ना कि अब तो जो कुछ भी होता है तो ऐसा ही सोचती हूँ गुरुपा जाने और गुरुपा का काम जाने, मुझे क्या करना, गुरुपा है ना, गुरुपा संभालेंगे सब कुछ। तो शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे इतना सब्र बख्शा और हेल्थ के साथ साथ सब्र भी बख्शा है और नई लाइफ पता नहीं कितनी बार गुरुपा ने मुझे नई लाइफ ब्लेस की है। लेकिन पता नहीं मेरी आदत बहुत ही मतलब ये गंदी है कि मैं शुक्राना बहुत कम करती हूँ गुरुपा का। गुरुपा कई बार मुझे सत्संग भी सारे देते हैं कि अपना शुक्राना किया कर, पर मैं ही नहीं कर पाती हूँ। ऐसा करती हूँ हाँ आज नहीं कल करूँगी, आज नहीं कल करूँगी, ऐसे करते करते दिन निकल रहे हैं। और कल एक रात को सत्संग सुनाया था गुरुपा ने
तो उसमें गुरुपा ने बोला था कि अमृत वेले में ये काम करना। तो मैं समझ गई कि हाँ, गुरुपा मुझे सत्संग शेयर करने के लिए बोल रहे हैं। तो और हाँ, गुरुपा मुझे शिवरात्रि के पहले से ही रोज़ मुझे बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं, कभी वाइट में, और कल तो ब्लैक बटरफ्लाई में मतलब गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। और कल भी गुरुपा का मैसेज आया कि मैंने तेरे अंकल को नई लाइफ प्लेस की है, तो उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मतलब जुकाम भी बहुत ही ज़्यादा हो रखा है, बुखार भी आ रहा है, पता नहीं क्यों, शायद कोई कष्ट ही है जो गुरुपा मेरे हल्के में निकाल रहे हैं। और गुरुपा ने बोला कि पता नहीं कितने ही कष्ट मैंने अपने ऊपर लिए हैं, तो शुक्राना गुरुपा कि आप 90% तो आप अपने ऊपर ले लेते हो, 10% ही अपने बच्चों को भोगने के लिए देते हैं। उनमें भी हम बहुत ही मतलब ऐसे मुश्किल से मतलब मुश्किल लगता है हमें ये 10% भोगना भी। तो शुक्राना है आपका गुरुपा। और गुरुपा पता नहीं, गुरुपा मुझे ये कैंसर वाले बहुत ही ज़्यादा मतलब सुना रहे हैं सत्संग, पता नहीं क्यों, शायद भी इसी में शायद या कुछ होगा राज, मैं तो समझ नहीं पाती हूँ। और ब्लैक मैजिक के भी मतलब अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, नहीं मतलब शुरुआत में तो बहुत ही ज़्यादा सत्संग सुना है गुरुपा ने, तो शायद धीरे धीरे ये भी मतलब कष्ट कट रहा है। और बस गुरुपा की रज़ा में ही राजी है, जैसे गुरुपा चलाना चाहे बस वैसे ही। और शुक्राना गुरुपा, अगर गुरुपा का हुक्म हुआ तो मैं और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। मेरा मतलब सत्संग ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मेरे से कुछ गलती हो जाए जो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, जो दिए अभी के लिए भी शुक्राना और जो न दिए अभी के लिए भी शुक्राना, अंग संसार रहने का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला हो गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी।